अस्सलाम वालेकुम। कैचअप क्रिकेट के एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमने प्रीव्यू करना है T20 वर्ल्ड कप फाइनल का, जो इतवार को हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ साथ। और ऑब्वियसली इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया है और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया है। तो ग्राउंड है दुबई का और क्या कहते हैं, नाइट मैच है। तो मंशा भाई और डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है इस दुबई जी में डॉक्टर मैच साहब। है, नाइट मैच? हाँ, मेरा ख्याल है ये एक तो दुबई में है और ऑस्ट्रेलिया को एज है, क्योंकि अबू धाबी में दो खेले हैं न्यूजीलैंड लास्ट मैचेस अब। और ये ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, यकीनन वो बात सही है कि विकेट वो हो ना हो, लेकिन एक ग्राउंड की डायमेंशंस का, कहाँ दो होते हैं, कहाँ फील्ड लगानी है, कैसे दो को काटना है, और ये सारी सिचुएशन एज अ बैटिंग और एज अ बॉलिंग कैप्टन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। तो वो तो एक उनको एडवांटेज है ही। और दूसरी बात है, अगर आप वैसे टोटल आप विकेट की बात करें, तो मेरा हाल है विकेट तो शायद दूसरी भी यूज हो जाए, लेकिन वो जो फैक्टर है पहले बैटिंग और बाद के बैटिंग, वो तो रहेगा। क्योंकि ये ड्यू वाला, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आज पाकिस्तान वाले मैच में भी बाद में बॉल सही आ रहा था, इतना रुक नहीं था रहा। क्यों सती भाई? जिसकी वजह से, और इस वजह से ये विकेट, टॉस, सॉरी डॉक्टर साहब आपके लिए, पिच, टॉस और ये चीजें जो है ये मैटर करेंगी उसी तरह जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट कर रही। फिर बात वही है कि बिग मैच है, जो भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएगा, बेशक टॉस हार जाए, बेशक पहले बैटिंग करे बाद में बैटिंग करे, मेरा हाल है वो विनर। और इस टाइम दोनों टीमें हाई पे, दोनों टीमें फंसा हुआ मैच जीती। एक ने 4 में 57 किया और एक ने आज पाकिस्तान के खिलाफ भी 4 में उन्होंने काफी ज्यादा किया, आखिरी 4 में। तो ये बिल्कुल हारा हुआ मैच था जो दोनों का, तकरीबन अगर आप देखें तो दोनों टीमें, इंग्लैंड भी हारी क्योंकि वो मेरी टीम थी, इंग्लैंड भी हारी और आज पाकिस्तान भी हारी। ये नहीं कि दूसरों ने जीता, इन्होंने खुद अगर चाहते तो मैच पकड़ सकते। जी डॉक्टर डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है फ्रीज हो गए, तो मैं इसको साहब। जी उठाता हूँ यहाँ। प्लीज कैरी, जी प्लीज। अच्छा, जिस तरह आपको याद होगा कि पहले जो 5 वर्ल्ड कप थे ना, उसमें जो टीम क्रिकेट 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वही जीत रही थी, शायद आपको याद हो। तो इमरान खान से पूछा ना कि यार वर्ल्ड कप का टॉस जीते, तो आपने, उसने कहा भाई जो फॉर्मेट चल रहा है तो मैं इस तरह ही करूंगा। वो आके तोड़ा श्रीलंका ने 1996 में, अगर आपको याद हो, कि श्रीलंका पहली टीम थी वर्ल्ड कप में जिन्होंने चेस करते हुए वर्ल्ड कप जीता। तो बिल्कुल उन्होंने सही। ये कहा कि हमें हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, और हमें हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमने जो है वो क्या कहते हैं, हम चेस अच्छा करते हैं, ठीक है, तो हम चेस करेंगे। और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेला और क्या कहते हैं वो जीत गए। तो अगर हम इसी चीज को लेके चलें, तो ऑब्वियसली जो कॉनवे है न्यूजीलैंड की टीम, न्यूज में ये है कि वो इंजर्ड है और वो अगला 1.5 महीना क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और इन कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया ने आज खेला और मेरे ख्याल उनके सारे प्लेयर्स फिट हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कॉनवे की रिप्लेसमेंट जर्मन कीपर लाएं, या इनके पास एक कीपर ऑलरेडी टीम में खेल रहा है, ग्लेन फिलिप्स, उसको खिलाएं और एक बॉलर डाल दें? मेरा ख्याल है बैट्समैन की ही जरूरत है, लेकिन जो कॉनवे को रिप्लेस करना अभी बड़ा मुश्किल, क्योंकि जिस पॉजिटिव इंटेंट से वो खेला, जब पहली विकेट गिरी, गप्टिल और ऊपर और विलियमसन दोनों आउट हो गए, और ये जो सुपरस्टार थे पिछले मैच के, मिचेल उनसे नहीं थी उस टाइम लग रही, और कॉनवे ने इंटेंट शो की। इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाहर निकल के खेल रहे हैं, बॉल के ऊपर आ रहे हैं। उसने एक ओवर में दो दो चार भी मारे पहले 6 में। तो उसकी जो इंटेंट थी वो टीम को लेके चलती रही कि यू ऑलवेज, न्यूजीलैंड इन था कि वो ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है। और हमने आगे भी बात की कि वो उससे नहीं लग रही थी ओपनर मिचेल से, और एट द एंड जब एक मोमेंटम निशम ने दिया तो फिर वो लगना शुरू होगी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आप दूसरा बता रहे हैं कि स्क्वाड में है स्टाइफर्ड, वही शायद खेले एज अ बैट्समैन। वो भी सही। कीपर है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ऑलरेडी स्क्वाड में है। हम्म। वो मतलब जेन्युइन कीपर है, मतलब मुझे आई वाज सरप्राइज कि यार उससे कीपिंग नहीं कराई और कॉन्वे से कराई। तो अगर तो साइफर्ट को ले आते हैं, एक तो ये ऑप्शन है मेरे हिसाब में। दूसरी ऑप्शन ये है, आउटसाइड चांस है, न्यूजीलैंड का कोई पता नहीं है, न्यूजीलैंड अजीब सी चीजें करता है बाजरा। वो ये है कि डॉट एस्टल जो है वो स्क्वाड में है, यानी कि एक्चुअल रिजर्व में नहीं, एक्चुअल स्क्वाड में है। वो लेग स्पिनर हैं, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स किस्म के लेग स्पिनर हैं। तो आपको लगता है कि
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया शादाब के खिलाफ तो स्ट्रगल किया ना उन्होंने, आप देख सकते थे कि स्ट्रगल किया। इस तरह जो है वो इंग्लैंड स्पिनर के खिलाफ भी थोड़े से फंसे। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड का कोई पता नहीं है कि दो लेग स्पिनर खिला दे और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला दे? हिस्टोरिकली मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरा हाल है जरा वो न्यूजीलैंड की टीम जरा कॉम्पैक्ट सी टीम है। वो मतलब वो एक इस तरह एक कोई फैंसी फर्गूसन और एक और डाल के और 3 विकेट टेकर डालने की कोशिश नहीं करेंगे कि मतलब अगर जब फर्गूसन इंजर्ड नहीं था वो भी डालने और इधर से और एक 150 करने वाला डालने और ये तो वो एक टीम कॉम्बिनेशन पे ज्यादातर जाते हैं और बड़े वो अच्छी उनकी प्लानिंग होती है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑलवेज टाइट, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि न्यूजीलैंड वाले क्या सोचते हैं। अच्छा, अगर हम मैचअप्स की बात करें, मैचअप्स यानी कि ऑब्वियसली बैटिंग और बॉलिंग का, फॉर एग्जांपल उनके ओपनिंग बॉलर्स हैं टिम साउदी और बोल्ट, और इधर से हैं वार्नर और क्या कहते हैं फिंच। तो अगर मैचअप्स आप देखें कि यार कौन किसको टारगेट करेगा, अगर हम बॉलिंग की बात करें, न्यूजीलैंड कौन सा बॉलर किसको टारगेट करेगा आपके ख्याल मेरे हिसाब से तो वो सऊदी को ऊपर से स्विंग तो मिलता है और वो आगे भी करने की कोशिश करता है, तो में? मेरा हाल है शायद उसको वो टारगेट करने की कोशिश करें। और वहां पे चांस भी है, दोनों हम्म, सूरतें हैं, क्योंकि सऊदी भी यही चाहता है कि वो ऊपर से अगर उसको स्विंग मिली आगे बॉल करता है तो वही चांस है। और दूसरी बात है कि वीक लिंक में अगर आप देखें तो वो अगर जहां आप समझे कि वो नीशम के ओवर कराएंगे, और ये वार्नर का बड़ा इंपॉर्टेंट है लेफ्टी, अगर वो जिस तरह आज शादाब के होते हुए वो बीच में था और उसने उसको 6 मारा, अगर वो सऊदी के होते हुए भी लेगी के होते हुए बीच में खड़ा होता है तो उससे काफी चेंज होगा कि वो कैसे किसको ओवर देते हैं। मेरा ख्याल है हम्म। उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज हमने नोट की है कि 2-3 ओवर के बाद ही स्विंग खत्म हो जाता है। अगर आपने देखा हो ना कि नाइट मैचेस में ये है कि 2-1 ओवर बॉल स्विंग हुआ है उसके बाद नहीं हो रहा ना। तो हम्म। उसमें मतलब इज इट वर्थ इट कि वो उसको क्या कहते हैं ट्रेंट बोल्ट से 2 ओवर ऊपर करा लें? क्यों क्योंकि नहीं, बिल्कुल। वो मेरा ख्याल है कि टिम टिम वो जो है वो ऑब्वियसली अंदर लाता है राइट हैंडर्स के लिए, और क्या कहते हैं थोड़ा सा शायद ज्यादा तंग करे इन कंपैरिजन टू टिम साउदी। बिल्कुल, ये तो बोल्ड अभी फॉर्म में भी है, पीछे आईपीएल में भी और मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला, और मेरा ख्याल है उसके पास सारे बॉल हैं, छोटा हम्म, बॉल, बाउंसर आगे करना, और यकीनन उसका बॉल स्विंग होता शुरू में उसका भी। हम्म, तो मेरा ख्याल है वो राइट हैंडर्स के लिए ज्यादा डेंजरस है, जिस तरह अफरीदी का बॉल अंदर आया या हम्म, स्टार्क का अंदर आया। तो मेरा ख्याल है ये इस आज के मैच को देखने के बाद तो न्यूजीलैंड को समझना चाहिए कि बैटिंग बहुत लंबी है ऑस्ट्रेलिया के पास, एक हम्म, आउट करके आप नहीं, आपने मुसलसल पॉजिटिव और विकेट के लिए जाना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उधर 2 ओवर बन सकते हैं, अगर बोल्ड अच्छा कर रहा है या सऊदी भी अच्छा कर रहा है तो उसके भी 2 हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि इनके पास 5 तो जेन्युइन बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं, ईश सोधी हो गया और क्या नाम है उसका, सेटनर हो गया। फिर 2 स्विंग बॉलर्स हैं जो जिसमें ये ट्रेंट बोल्ट हो गए और साउदी, और आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं एडम मिल। हम्म। तो ये तो इनके 5 जेन्युइन बॉलर्स हैं। और फिर इनके पास निशम है, और फिर मिचेल जो ऊपर बारी कर रहा है वो ठीक ठाक बॉल करता है, डोमेस्टिक में रेगुलर फिनिशर है, डेथ बॉलिंग करता है, बड़ी अच्छी करता है। तो आई गेस कि इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस तो काफी सारी है ना, मतलब हम्म। रिगार्डलेस ऑफ बॉल फर्स्ट और बॉल सेकंड। तो अगर एडम मिल को हम देखें, तो आप जिस तरह कह रहे थे कि यार स्लो गेम, तो उसको आप कैसा रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मुझे ये लगा कि वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है पिछले 1-2 साल में जब उसने T20 क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड खेलना शुरू किया। हाँ, मेरा ख्याल है आउट टू आउट पेसर था पहले, अब उसने काफी अपने रेpertoire में नई चीजें कुछ स्लो बॉल्स लाई। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि आप देखें मैच की सिचुएशन के ऊपर, अभी साइमन डोल कमेंट्री में बैठा हुआ था न्यूजीलैंड वाला, तो वो वाले एकदम मैच हार रहे थे, वो रो पड़ा कि मतलब ये सैटनर को ओवर क्यों नहीं कराया, ये क्या हिकमत अमली है? आप समझते हैं कि एक लेफ्टी सैटनर, एक लेफ्टी एक लेफ्ट आर्म को मारेगा तो आप ओवर ही नहीं करवाएंगे? मतलब जब हम्म, सिचुएशन टफ हो जाए तो आप ऐसी बात करते हैं। और जब वो उनका ओपनर मिचेल भी फंसा हुआ था तो वो कह रहा था कि मतलब जरूरी नहीं है ऑल आउट शॉट मारनी, आप स्पिन के साथ इधर मार सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आप डेस्परेट हो जाए। मुझे याद है वर्ल्ड कप फाइनल में हमारे मशहूर कमेंटेटर मुनीर अहमद थे रेडियो पे, और बिल्कुल। डॉक्टर लुइस का रोला था और मियां दाद और इमरान बीच में थे, न्यूजीलैंड के लिए हमारा सेमीफाइनल, और ये मुसलसल रोक के खेल रहे हैं और विकेटें बचा रहे हैं। तो कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, इमरान खान इतना बड़ा नाम था, कोई उसके खिलाफ बात भी नहीं था कर सकता। हाँ, लेकिन बिल्कुल। मुनीर अहमद उस टाइम लूज कर गया, उसने कहा मैं नहीं समझ रहा कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, इस टाइम वो हम्म, क्या कर रहे हैं, मतलब बादल सर पे और वो
अगर उस टाइम बारिश हो जाती तो वो हिकमत अमली हमारी बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास कुछ वे आउट नहीं था। हम लोग खेल ही ऐसे रहे थे, शुरू में बचाओ, आखिर में लग गई, तो इंजमाम ने आके मारा। इसी तरह अभी भी जब मैच जीत जाना और बात होती है, लेकिन आप कहाँ तक हारे हुए थे। तो आप ये दोनों मैचों में देखें, जिस तरह इंग्लैंड हार गया तो उन्होंने उसको मोइन अली को बॉल ही नहीं करवाया, राइट। तो ये बातें बाद में सामने आती। आज भी जिस तरह स्मिथ का गलत शॉट था और स्मिथ की सिलेक्शन ही लोग के यार क्यों खिलाए, कोई और खिला लेते, राइट। तो इस तरह वो जब मैच जीतने पे खत्म होता है तो मेरा ख्याल है आपके पास चांस हो जाता है दोबारा कि आप चीजों को सही कर सकते हैं। एक चीज है जो हम पाकिस्तान के मैच की तरफ वापस चले जाएंगे, एक जो चीज है जो मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे भी काम किया है, थोड़ा सा पाकिस्तान में अराउंड द वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा काम किया कोचिंग बारे में। हम लोग जो है ना वो एक जिस तरह कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन ना, पाकिस्तान में हम लोग ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन ना। अच्छा, अब होता ये कि यहाँ पे मैं किसी कोच के साथ काम कर रहा था, काफी सीनियर है, उन्होंने डेनिस लिली को भी ट्रेन किया हुआ, तो मैं उनका असिस्टेंट कोच था। उनकी फिलोसफी थी कि जी बेटर देन बिफोर, यानी कि आप बेशक जीते हैं, इसमें आप क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, यानी कि हर मैच के बाद आपने देखना है कि जी इसमें क्या क्या। अगर हमने वो फिलोसफी रखी होती तो शायद हसन अली अभी तक क्या कहते हैं आउट हो चुके होते ना, गिविंग एन एग्जांपल। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब न्यूजीलैंड का जो है ना वो डेफिनेटली, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम से मैं वाकिफ, तो ये इसी माइंडसेट से ही जाते हैं कि यार हम किस तरह क्या कहते हैं, कौन से एरियाज हम मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो अगर हम डॉक्टर साहब हमारे से हमें ज्वाइन कर, जी। अच्छा, अगर हम इस तरह देखें बॉलिंग को कंपेयर करें दोनों की इन करंट फॉर्म, डू वी थिंक कि न्यूजीलैंड हैज एन एज ओवर ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, क्योंकि वो 5 जेन्युइन बॉलर से खेले? आ, कह सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है शायद अभी वो ऑस्ट्रेलियंस कोई भी इतने मुझे फॉर्म में नहीं लगे, कोई विकेट टेकिंग उनकी कोई ऐसे ओवर्स नहीं लगे, कुछ बॉल बचाते बचाते लगे हैं कि रन्स बचा रहे हैं। तो उस हिसाब से न्यूजीलैंड को थोड़ा वो एज नजर आ रहा है। और मेरा ख्याल है देखिए जिस तरह कैप्टन विलियमसन का शॉट था जी जी वो आउट ऑफ करेक्टर था, आज जी स्मिथ का शॉट था आउट ऑफ करेक्टर था। तो शायद जी इन दोनों को एक और मौका मिल रहा है कि दोबारा वो जी। रेक्टिफाई कर सकें। अगर दोबारा इसी नंबर पर आए तो हम्म, कैसे वो खड़े होके खेलेंगे, तो जी बहुत बड़ा चांस है। और की प्लेयर आपको बताएं, विलियम्स जी। के की प्लेयर है और गप्टिल है और निशम है। और आपके ख्याल से कौन से हैं आपके ख्याल में 5 ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया के मेरा ख्याल है कि जो नॉकआउट स्टेजेस होती है ना वहां पे मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, जो बॉलर है ना आपके वो जिताते हैं मैच। मतलब मेरे हिसाब से ना नॉकआउट स्टेजेस पे जो ऊपर जाके जो बड़े मैच है ना उसमें बॉलर्स बेशक मैन ऑफ द मैच ना हो, लेकिन इम्पैक्ट जो है ना वो बॉलर, क्योंकि एक ओवर में 2 दिन आउट कर सकता है ना, बैट्समैन तो एक हम्म ओवर 20-25 ही मार सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो आई हम्म गेस कि जो इम्पैक्ट वाइज ना, आई थिंक न्यूजीलैंड का जो बॉल्ट है फॉर एग्जांपल, अगर उसका गेंद 2 ओवर भी स्विंग हो गया तो ऊपर से 3-4 उठा रहे तो वहां से मैच उनके हाथ में आ सकता है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का जो स्टार्क है, अगर उसका गेंद स्विंग हो गया वो जल्दी, तो ही इज इक्वली, तो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग कि मैन ऑफ द मैच आइदर वे जो है ना कोई बॉलर होगा। डॉक्टर साहब आप क्या कहते मैं थोड़ी सी दरमियान में डिस्कशन मिस कर गया हूँ। हैं? वही उसकी वजह मंशा भाई आपको मालूम है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। तो वाह। चूँकि ये मशीनों का इस्तेमाल ना हम ओल्ड स्कूल वालों के लिए काफ़ी मुश्किल है। ये कहीं से ऑफ हो जाए तो हमें पता नहीं चलता कि इसको ऑन कैसे करना दोबारा। हम्म तो ये नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। गो के पिछले अगर दोनों मैच देखते हैं न्यूजीलैंड और अपने इंग्लैंड के दरमियान और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज होने वाले मैच, तो दोनों में एंड बेशक उसने ही किया है, बैटिंग ने किया है, लेकिन वहाँ पे बॉलिंग इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे। और वैसे भी मैं अगर आप ये डॉक्टर साहब आपकी बात को जारी रखूं, मेरी अभी जहन में बात आ रही थी कि डॉक्टर साहब ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया से हम नहीं जीत पाते, इंडिया से इतना लंबा क्या था। तो मेरे दोस्त सारे टेनिस टेप बॉल वाले जानते होंगे कि हम हमारी साइड जो थी वो इस्लामाबाद में जो बड़ी सरकार का दरगाह है, और हम सारे मानने वाले भी हैं, और राउंड क्रिकेटर उधर थे हमारे। तो हमारी एक पिंडी की साइड थी बड़ी मशहूर, सती भाई भी है, डॉक्टर साहब भी जानते होंगे। और वो राजा जहाज लड़के का नाम था, और वो जहाज ग्राउंड की तरफ उनकी साइड थी। वो सऊदीया भी गया, मेरा ख्याल शायद उधर चला गया वापस। तो वो जब उन्होंने आना,
हमने कादियान यूनिवर्सिटी के आगे एक सीमेंट विकेट थी, वहां पे हमने मैच खेला, जिसमें हमारे सरदार गुलफराज उर्फ साजी 6 आउट कर रहे हैं, और बिल्कुल एक वो हाथ से स्लो बॉल करते थे और उनको समझ नहीं आ रही, और जब आ रहे पैसे हारे, जब आ रहे पैसे हारे। और राजा जहाज एक बहुत अच्छा दोस्त यार, गपशप करने वाला बंदा, वो पंजाबी में अक्सर कहता है मैनू समझ नहीं आती कैसर भाई अपने शाहजी को, शाहजी मैं करा की। एक दिन वो आए और वो मैच जीत गए, और राजा जहाज बहुत गपशपी बंदा था। राजा साहब ने क्या, आज मैंने पता लग गया कि होया की। मैं क्या की गल राजा साहब, उन्हें क्या इतने सी दरबार गया, पहले सलाम की, उथे पैसे पाए ने, उन सानू तरीका पता लगा है कि मैच जीतने का तरीका क्या है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा ही तरीका है, कोई इंडिया से जीते हैं तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से भी जीतेंगे। तो बाकी ये जो दोनों टीमें, इन टीमों के इस तरह देखने का मैच मजा, जिस तरह आप पिछले फाइनल में देखें, मैकैलम ने अटैक किया मिचेल स्टार्क को पहले ओवर में, राइट, एंड वो लॉस्ट द विकेट। आई थिंक पॉजिटिव होना भी है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल होना। मेरा हाल है गप्टिल को थोड़ी देर खड़ा होना पड़ेगा, मेरी हमदर्दी है न्यूजीलैंड के साथ। अच्छा, इसमें जो ऑफ द कैमरा पर ऐसे जैसा बात कर रहे थे, अगर मैंने वो पॉइंट मिस नहीं किया जब मैं ऑफ हुआ था, तो कि जैसे आज न्यूजीलैंड यकीनन मैच को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होगा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच को, और अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी ने परेशान किया तो वो सिर्फ शादाब था, लेगी। तो जैसे उनके पास ऑलरेडी एक लेगी खेल रहा है, तो क्या वो दो लेगी के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जैसे कि आप सब कह रहे थे कि उनके पास एक और है बेंच पे लेगी, और कुछ असल ऐसा में उनके बताइए, पास वो अगर जो सेंटिनल। बाहर बैठा हुआ है वो 35 साल का है, ठीक है। तो लेग स्पिनर्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम किया लेग स्पिनर के साथ, मेरा बल्कि एरिया है स्पिन बॉलिंग के साथ काम करने का। तो जो स्पिनर्स है ना, वो एज के साथ साथ ना, मैं नहीं कह रहा कि अच्छे हो जाते हैं, लेकिन एज के साथ साथ ना मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं कि हाउ टू कम बैक इनटू द गेम। जो यंग स्पिनर होता है ना, उसका एक गेम नहीं गिरता तो उसको समझ नहीं आती क्या हो रहा है ना, लेकिन जितना आप 30 से ऊपर चले जाते हैं ना, तो आपको कम बैक करना आ जाता है। तो अब वो 35-37 साल का तो है, लेकिन ये कि वो ऑर्थोडॉक्स है और बड़ी शार्प स्पिन करता है। तो मुझे मतलब जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आई थिंक कोई पता नहीं, क्योंकि सेटर से पिछले में ओवर भी निकला है ना, कोई या पता नहीं कि उसको वो 2 लेग स्पिनर्स खिला लें, क्योंकि वो बारी भी करता है, मतलब ही इज नॉट अ बैड बैट्समैन। उसका फर्स्ट क्लास में मेरे ख्याल 200 भी है, शायद 190 किया हुआ उस लड़के ने। अच्छा। तो ही कैन होल्ड हिज वन एंड एट लीस्ट। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग चांस है, यू नेवर नो, कि वो 2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं, क्योंकि शादाब के साथ तो ये नजर आ रहा था कि फंस रहे थे। तो खैर मंशा भाई से तो हम पहले बात कर रहे थे, तो मंशा भाई की ओपिनियन ये है कि जी नहीं, which is fair। वो कह रहे हैं कि it would be too much ना, which is understandable। या तो let's see how it shapes up। तो अगर डेथ ओवर्स की बात कर लें दोनों टीमों के, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को ही डेथ ओवर्स में मार पड़ी मेरे हिसाब से। अगर आप देखें ना, बोल्ट को भी मार पड़ी है, इधर स्टार्क को भी मार, हाँ कमिंस ने अच्छे ओवर किए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल जो है वो फास्ट बॉलर्स को ठीक ठाक डेथ में पिटाई हो रही है, आइदर बोथ द इनिंग्स। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है ना, तो हमारे फास्ट बॉलर की स्लो गेंद नहीं पकड़ी गई ना, लेकिन ये बॉल्ट भी मेरे ख्याल है कि 9-10 ओवर्स में जा रहे हैं डेथ में, और स्टार्क पर भी जा रहे हैं। तो अगर मैं इसलिए डेथ बॉलिंग की बात कर रहा हूँ कि जो टीम सेकंड बॉलिंग कर रही होगी, ठीक है, जिस तरह हमारा डेथ में फंस गया ना तो सिमिलरली इन दोनों में से आप किसको, कौन सी टीम सेकंड बॉलिंग करके जीत सकती है आपके ख्याल में? मेरे हिसाब से मतलब एक फील्डिंग और बॉलिंग से प्रेशर क्रिएट करने में शायद न्यूजीलैंड थोड़ी सी एज में है, कि शायद उनके पास शार्प फील्डर्स हैं और वो एज क्रिएट। और इसके साथ ही मेरे साथ जिमी नेशम की बात मेरे जहन में आ गई, तो मैं क्या करता चलूं, वर्ल्ड कप में फाइनल में सुपर ओवर में उसको बारी कराई कई लोग, बैटिंग कोच मैकमिलन था, ग्रेग मैकमिलन। तो काफी लोगों ने कहा कि मतलब ये शायद कोई और बेचते हीटर, यंग लड़का है। लेकिन जब उसने तीसरी बॉल पे 6 मारा, बैल्कोनी में मैकमिलन भी खड़ा होता, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी कि ये उसकी मूव थी, राइट। और मेरा नहीं, और वो फंसा हुआ बॉल उसने मारा उसका स्ट्रोक का, और मैच हार गए, और उसके बाद वो नहीं लगी। आखिरी बात तो गप्तिल पे आई और दुखी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो 2 हो गए। तो आज उस दिन ये लास्ट मैच में निशम ने, मेरा ख्याल है वो जो एक उस पे था कि शायद कोई गलत फैसला था, सही तो मेरा ख्याल है सही फैसला था उस टाइम भी निशम को भेजना, और कल भी निशम ने जो किया। और डेथ बॉलिंग की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल थोड़ी एज है इनको न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड
इसी में एक पॉइंट और भी है कि जो एक रवायती हरीफ वाली बात है, जैसे पाकिस्तान इंडिया की कही जाती है या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की भी है, तो इसी तरह की राइवलरी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी है, एक तवील अरसे से है। तो जो कि क्रिकेट में आमतौर पे हमने देखा है कि ज़्यादातर वो ऑस्ट्रेलिया के हक में ही मुंतज होती है। तो उसको अगर देखा जाए तो वो फैक्टर कितना होगा, क्या वो मैच टू मैच ही वाली बात है, या वो पिछला प्रेशर रहेगा जैसा कि पाकिस्तान पर भी नजर आया ऑस्ट्रेलिया का वो प्रेशर? हाँ, इसमें डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे है ना कि इनके साथ जो कोचिंग स्टाफ है, फॉर एग्जांपल इनका बॉलिंग कोच ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग कोच है शेन, वो ऑस्ट्रेलियन है। और ओवरऑल आई थिंक राइवलरी तो है जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत रीजनेबली बड़ा मुल्क है ना इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी स्टेट से छोटा है ना, तो उनकी 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। लेकिन दे ऑलवेज डू बेटर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, विच इज स्ट्रेंज ना, कि मतलब अपने वो तो खैर राउंड द वर्ल्ड ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना इनको थोड़ा सा ज्यादा इनमें एनर्जी होती है ना। तो आई फील कि वो जो रिकॉर्ड है ना, दैट वुड प्रॉब्ली दे प्रॉब्ली वोंट कंसीडर दैट, दे विल प्रॉब्ली प्ले ऑन द डे। और जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि अब न्यूजीलैंड के पास मेंटल स्ट्रेंथ कोच जो है वो टीम के साथ है, तो वो इसीलिए है कि जो आपका जो है ना वो पुरानी बातें है ना, वो आपको कौन सी बातें भूलनी है और कौन सी बातें याद रखनी है। क्योंकि मुझे एक दो दिन पहले एक दोस्त ने कोड भेजा कि हर इंसान 2 जिंदगियां उसकी होती हैं, और वो दूसरी जिंदगी तब स्टार्ट करता है जब उसको पता लगता है कि वाकई एक ही जिंदगी, जबरदस्त। राइट। तो मेरा ख्याल है ये स्टोक ने भी महसूस किया कि 4-6 आने के बाद लाइफ का एंड नहीं है, पॉजिटिव रहे तो दूसरा भी है। और यही कोचेस समझाते हैं आपको कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव। ये हसन अली के लिए कह रहे हैं? जी, हसन अली वो के लिए भी कह रहे हैं यकीनन। हाँ, हसन अली वो, क्योंकि वो पहले ही वो डाउन था और एवरीबॉडी वाज फीलिंग इट लाइक ही इज नॉट बॉलिंग वेल, एंड देन ही ड्रॉप्ड दैट कैच। तो क्रिकेटर के साथ हो जाता है, मेरा ख्याल हो है जाता ये है, या अनफेयर नहीं होना चाहिए उसके साथ। हाँ, किसी दिस इज से अ भी पार्ट ऑफ कैच गेम। छूट सकता। हाँ, या हाँ नहीं, और ये हम इस प्रोग्राम के तवज्जो से भी कहेंगे कि यार ये जो क्या कहते हैं, ऑल्दो चेंजिंग मोमेंट होता है गेम में, लेकिन ये 20 ओवर का गेम था, एक बॉल का गेम नहीं था। तो हसन अली एक तो उसने कवर बड़ा अच्छा किया, ही एक्चुअली रैन इनटू इट, लाइक वो बड़ा नहीं गया, वो कट करके गया, तो ही एक्चुअली गॉट टू द बॉल, दैट्स अ गुड थिंग। ड्रॉप कैच तो ज़्यादा कि हो जाता है हर किसी से, होप कि उसको इतना बैकलैश नहीं मिलेगा। ओवरऑल पाकिस्तान आई थिंक प्लेड वेल। तो क्या कहते हैं, चलें डॉक्टर साहब वाइंड अप करते हैं। तो आप लोगों से पूछूंगा कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा फाइनल? डॉक्टर साहब। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड। देयर यू गो। मैं तो वैसे दिल की मानने डॉक्टर वाला साहब हूँ। बात तो सुने, डॉक्टर साहब येलो शर्ट ऑस्ट्रेलिया की पहन के आए हैं, चेक तो डॉक्टर करें साहब, आप प्रोग्राम के दरमियान में। ये जो मैं स्क्रीन से ऑफ हुआ था, मैं शर्ट ही चेंज करने गया था बेसिकली। देख लें। ये वो फेदर वो ब्लैक सा मैंने करना था कीवीज वाला वो, लेकिन वो जरा लेकिन ब्लैक शर्ट आपने पहनी तो ब्लैक कैप्स कहते हैं। तो ब्लैक आई कैप थिंक से। मैं भी थोड़ा सा टिल ब्लैक कैप्स की तरफ इसलिए करूंगा कि आई थिंक कि वो थोड़े से ज्यादा क्लिनिकल हैं ऑस्ट्रेलिया की निस्बत। सेकेंडली ये कि टॉस जो जीतेगा उसका मेरे ख्याल है वैसे ही 70-80% चांस हो जाता है जीतने का। तो आई होप कि एक्साइटिंग गेम होगी, जिस तरह रिसेंटली गेम्स हो रही हैं उन 19-20th ओवर में फिनिश हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, जाते जाते कुछ कहेंगे हमारे नाज़रीन? नाजरीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जी वर्ल्ड कप एक इवेंट है, एक मैच भी एक ही मैच होता है। मैच हार जाएं कोई बात नहीं, जीत जाएं खुश हों, आपका हक है। लेकिन कहीं भी मैच हारने के बाद क्रिकेट नहीं हारनी चाहिए, क्रिकेट जीतनी चाहिए। चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते, न्यूजीलैंड जीते, पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, कोई भी जीते, जबरदस्त, क्रिकेट हमेशा जिंदा रहनी चाहिए और वही जीतनी चाहिए। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जैसा खूब। जबरदस्त, शानदार। ठीक है सर, थैंक यू। इसी के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।